दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत बांग्लादेश के चिट्टागोंग बंदरगाह पर पहुंचे हैं। लेकिन हम आपसे कहें कि ये सब कुछ भारत के इशारे पर हो रहा है तो शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन आप खुद ही सोच करके देखिए कि भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। भारत के रिलेशन रूस के साथ अच्छे हैं, भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे हैं, तो भारत के पड़ोस में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, भारत को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि अमेरिका यहाँ पर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका कुछ करने के लिए अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाए उससे पहले भारत इस चीज को रोकना चाहता है। इसीलिए आज तक अमेरिका ने भारत के आसपास किसी भी तरीके के बेस को बना करके तैयार नहीं किया। और तीसरी बात कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार थी तब अमेरिका की तरफ से ही प्रेशराइज किया जाता है शेख हसीना को अपनी पावर छोड़ने के लिए, और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्से को एक साथ मिलाकर के एक नया क्रिश्चियन देश यहाँ पर सेटअप किया जाएगा ताकि इस पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार सब पर नजर रखी जा सके, जैसा कि आज इजराइल के जरिए अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर निगरानी रखता है और कई देशों की हवा टाइट करता है। तो इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी तैयारी हो रही थी। और चौथा रीजन भी आपको बताते हैं। कुछ दिनों पहले बिम्स्टेक समिट होती है जिसमें पीएम मोदी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं, लेकिन इसी मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी बांग्लादेश को अच्छे से टाइट करते हैं, क्योंकि उनका चीन जाना, चीन के अंदर जाकर के भारत के प्रति अनाप शनाप टिप्पणियां देना, इस बात से भारत खुश नहीं था। लेकिन मोहम्मद यूनुस का चीन जाना, चीन के साथ नए रिलेशन बनाना, चीन को अपने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देने की तैयारी, ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। अब भारत ने भी अपना इंटरनल गेम जरूर खेला होगा कि अगर हमारे पड़ोस में बांग्लादेश अपनी मिलिट्री पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, फाइटर जेट्स लाना चाहता है और सबमरीन्स लाना चाहता है, तो ऑलरेडी चाइना से ये काफ़ी ज़्यादा हथियार खरीदते आए हैं, तो क्यों ना अब इस पैटर्न को चेंज किया जाए और चाइनीज़ हथियारों को छोड़ते हुए रशियन हथियारों को लाया जाए। और इस समय जो उनके सेना चीफ हैं वकार जमान, वो खुद चाहते हैं कि चाइना पर डिपेंडेंसी ना हो, नहीं तो बांग्लादेश एक दिन श्रीलंका की तरह पूरी तरीके से दिवालिया हो जाएगा। इसीलिए रूस के साथ रिलेशन अच्छे रखना उनकी तैयारी है, लेकिन इसके पीछे आपको भारत का इंटरेस्ट क्लियर दिखने को मिलेगा। वहीं वन मोर रीजन कि म्यांमार के अंदर अमेरिका एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहता है स्टेबिलिटी लाने के लिए, एंड वहां पर बांग्लादेश की मदद ली जा रही है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि कोई बड़ा ऑपरेशन कर दे अमेरिका यहाँ पर और काफी बड़ा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, या फिर कोई सीक्रेट सबमरीन बेस बना ले चिट्टागोंग एरिया में, और इस चीज को भी काउंटर करने के लिए रशिया यहाँ पर आ सकता है। डेफिनेटली चाइना, अमेरिका जब यहाँ पर आ चुके हैं तो रशिया पीछे कैसे रह सकता है, और तीनों बड़ी ताकतें एक ही जगह पर पहुंच जाती हैं जब भी उन्हें लगता है कि कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। उससे पहले ही भारत ने तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि भारत को शायद ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही मिल चुकी थी। इसीलिए करीब आज से 10 दिन पहले भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल, तमाम मिलिट्री टैंक्स भारत के चिकन नेक के पास डिप्लॉय करने शुरू कर दिए थे। चलिए और भी जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर है 15 अप्रैल 2025 के, जब बांग्लादेश के चिट्टागोंग बंदरगाह पर रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत पहुंचते हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ाने की तरफ देखा जा रहा था, लेकिन सिचुएशन इसके जस्ट अपोजिट थी। इस घटना को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मौजूद है जिससे ये क्लियर कहा जा सके कि एग्जैक्टली ये युद्धपोत यहाँ पर किस लिए आए, लेकिन इसी वीडियो में शुरुआत में हमने आपको कई रीजंस दिए हैं जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये किस काम से आए होंगे। फिलहाल के लिए अभी तक जितने मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि यह घटना बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान 10 अप्रैल 2025 को जब 4 दिन के लिए रूस यात्रा पर जाते हैं और वहां से लौटते ही ये क्लियर हो जाता है कि कोई बड़ी मिलिट्री डील होने वाली है। लेकिन ये युद्धपोत बांग्लादेश के लिए नहीं आए हैं, ये बात क्लियर की जा सकती है। और रूस यहाँ पर आकर के बांग्लादेश के साथ अपना डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि रूस जैसा ताकतवर देश बांग्लादेश के साथ डिफेंस को लेकर के चीजें आगे क्यों बढ़ाएगा, जबकि उसके पास भारत का फुल सपोर्ट है। रूस जैसे चाहे वैसे हिंद महासागर में बड़े ऑपरेशंस कर सकता है। भारत के साथ लगभग हर तरीके की छूट रूस को मिली हुई है। तो ये बात घूम फिर करके फिर वहीं पर आ जाती है कि अमेरिका के बड़े ऑपरेशंस प्लान कर लिए गए होंगे कई महीनों पहले, इसीलिए हो सकता है
जबरदस्ती बांग्लादेश के प्रमुख को यहाँ पर बुलाया गया हो रूस के अंदर, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया हो कि अब हम अपने युद्धपोत यहाँ पर लाने वाले हैं। एज हम शो करेंगे कि आपके साथ मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन वजह कुछ और थी। अब रूस डायरेक्टली यहाँ पर आता भारत का नाम लेकर के तो डेफिनेटली बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते थे, बिकॉज भारत के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग नेवी है, हम काफी बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, सबमरीन से। इसके बावजूद भी हमें रूस की जरूरत पड़ रही है, तो इससे ग्लोबल मैसेज भी एक नेगेटिव वे में जा सकता था और रूस को यहाँ पर आना था। तो दो ही रास्ते थे, रूस के पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी कमजोर देश का सहारा लिया जाए और उसको इस तरीके से हेल्पलेस दिखाने की कोशिश की जाए जिसकी मदद करने के लिए रूस यहाँ पर पहुंचा, और रूस की मदद के बहाने आसानी से यहाँ पर एंट्री हो गई है। अब रूस की चीन के साथ तो कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है रूस को, लेकिन असली शिकार यहाँ पर अमेरिका था जिसे टारगेट किया गया। तो आने वाले समय में ये पूरा बेल्ट यानी कि भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये पूरा रीजन काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भरा रहेगा और यहाँ से कई बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।